अस्सलाम वालेकुम जी। दो प्लेयरों को पाकिस्तान के स्क्वाड में ऐड किया जा रहा है। आज जो मीटिंग हुई है और उसमें जो चीज़ें तय हुई हैं उसके बारे में जो वो मैं मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो स्क्वाड है उसमें तब्दीलियां की जा रही हैं। दो तब्दीलियों के बारे में फैसला हुआ है। अब ये कौन सी दो तब्दीलियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा हारिस रऊफ की जो इंजरी है उसके हवाले से जो उनकी MIR रिपोर्ट थी वो आ गई है और उनकी इंजरी के हवाले उनकी जो नौयत है वो क्या है और उनकी जगह पर पाकिस्तान की अगले मैच में जो वो शमूलियत कौन कर रहे हैं, कौन से प्लेयर को शामिल किया जा रहा है और क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। इसके अलावा जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि जो साइम अयूब है वो जी मुकम्मल फिट हो गए हैं। साइम अयूब मुकम्मल फिट हैं और आपने हो सकता है कि उनकी वीडियोस देख भी ली हों और उनकी तस्वीरें जो वो निकल कर आ रही हैं, मैंने तो उनकी वीडियोस भी देखी हैं। वो अच्छे खासे हट्टे कट्टे वो पैदल जा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, हाथ में कोई स्टिक नहीं है, पाँव पे कोई जो वो जो बूट चढ़ा हुआ था कुछ भी नहीं है, पैंट शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, बिल्कुल अच्छी खासी बात कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। गाड़ी में उनको मैंने चढ़ते हुए देखा, सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा, स्टेज पर जो वो मैंने उनको बिल्कुल फ्रेश खड़े हुए देखा और बिल्कुल वो बिल्कुल फिट है, लग ही नहीं रहा कि उनको कुछ कोई प्रॉब्लम है। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर पैदा होता है वो ये होता है कि साइम अयूब को लंदन में क्यों रोका हुआ है? वहां पर उनकी फैमिली नहीं है, वहां पर उसके साथ जो वो PCB के एक दो आदमी हैं और जो मैं हर वक्त देखता हूं कि वो उनके साथ होते हैं। इसके अलावा उनको लंदन में क्यों रोका हुआ है? सबसे बड़ी बात जो है वो ये सवाल बड़ा है ना। अब अगर वो फिट हैं या चल रहे हैं या अगर बीमार भी हैं तो वो पाकिस्तान अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। हालांकि ये आपको पहले मैंने खबर दी थी और खबरों में ये आया भी था कि वो इस महीने की जो पिछला महीना गुजरा है इसमें जो वो 30 तारीख को या 29 को उसने वापस आ जाना था, लेकिन उसको किसने रोका हुआ है? और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और इंकशाफ ये हुआ है कि ये एक बहुत बड़ी बुतरी बहुत बड़ी जो है वो साजिश है। साइम अयूब के खिलाफ ये साजिश हुई है और उनकी जगह पर एक बहुत बड़ी पर्ची जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड में एंटर की गई। और पर्ची जो है वो आप जानते हैं, दो प्लेयर जो जिनके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल उठे, एक फ़हीम अशरफ है और दूसरे जो है वो खुशदिल शाह है। फ़हीम अशरफ को एंटर करवाने के लिए क्या साइम अयूब को वहाँ पर रोका गया है या साइम अयूब अब फिट हैं तो उनको क्यों वापस नहीं बुलाया गया? क्यों उनको जो वो इस चीज़ पर नहीं रखा गया कि अगर वो फिट होते हैं जो जैसे पहले बताया गया था कि उनको स्क्वाड के साथ रखा जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी तक जो वो दूसरा मैच जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलना है तब तक वो फिट हो जाएंगे। सारी खबरें बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सच था, लेकिन PCB को जो वो लास्ट मौके पर एक पर्ची को पाकिस्तान के स्क्वाड में एंटर करना था। अब वो ये नहीं पता कि वो पर्ची फ़हीम अशरफ है कि वो खुशदिल शाह है कि कौन है या सऊद शकील है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर लगता तो यही है कि सऊद शकील भी जो वो एंट्री उनकी भी यकदम हुई है और असद शफीक जो वो उसके फेवर में बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में से एक दो लोग हैं जो फेवर कर रहे हैं सऊद शकील को। इसके अलावा जो वो फेवर मिल रही है फ़हीम अशरफ को, इसके अलावा फेवर मिल रही है जी आपके जो वो खुशदिल शाह है। तो इससे साबित ये होता है कि ये एक बनी बनाई साजिश है और अभी तक इसी वजह से रोका हुआ है साइम अयूब को। वहाँ पर वो जो वो सेमिनार अटेंड कर रहा है, वहाँ पर वो अच्छा खासा फिट चल रहा है, खा पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक बंदा अगर फिट चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है और वो स्टेज पे चढ़ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकता था। ख़ास तौर पर अभी तक जो वो 10 से 12 दिन और पड़े हैं उनको रिहैब करने के लिए कि वो 23 वाला जो मैच था इंडिया वाला तब तक तो वो फुली फिट हो जाना चाहिए था उसको। और जो पहले खबर दी गई थी PCB की तरफ से वो यही दी गई थी। तो मेरे ख्याल में तो एक ये साजिश है, मैं तो यही समझता हूँ। जो मुझे चीज़ें नज़र आई हैं, मैंने जिन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया है, मैंने जो इसके बारे में प्रूफ्स देखे, वीडियोस देखी हैं, मुझे तो भाई यही लग रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मेरी राय यही है कि किसी एक पर्ची को एडजस्ट करने के लिए स्क्वाड में साइम अयूब को जो वो इस स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है। इसके अलावा जो अगली बड़ी खबर है वो है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में इन कौन हो रहा है। सुफियान मुकीम जी जो पक्के कैंडिडेट हैं उनके बारे में हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि उनका कसूर क्या था। आखिरी मैच में उन्होंने 4 विकेटें ली, पाकिस्तान को मैच जितवाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो उसके बाद जो वो आपने उनको राइट अवे कर दिया, उनको जो वो राइट ऑफ कर दिया, उसको बिल्कुल स्क्वाड से जो वो आउट कर दिया। उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। तो जहां पर बाकी की टीमें भर भर कर स्पिनर लेकर आ रही हैं और आपने कल देख भी लिया उसका रिजल्ट के स्पिनर्स कितने इफेक्टिव हैं। और आने वाले वक्त में जो है वो जब और धूप पड़ेगी और गर्मी आएगी, पिचेस जो है वो पाकिस्तान और दुबई की और थोड़ी जो है वो स्पिन टर्निंग के लिए बेहतर होंगी।
तो स्पिनर्स का रोल बहुत जो है वो कलीदी होगा। और अब ये आफ्टर ऑल जो है वो आज जो मीटिंग हुई उसमें ये डिसाइड हुआ कि सुफियान मुकीम को पाकिस्तान के स्क्वाड में लाजमी शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा जो हारिस रऊफ की इंजरी है वो तकरीबन बताया जा रहा है कि वो उतनी छोटी इंजरी नहीं है। वो उनको पहले भी, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि उनकी जो MIR रिपोर्ट थी उसमें पिछली बार भी यही हुआ था कि उनको 2 माह की जो वो आराम करने का बताया गया था। और अब भी डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको तकरीबन कम से कम 10 दिन का आराम चाहिए। अब देखते हैं कि PCB उसके बारे में क्या फाइनल फैसला लेता है और उनकी जगह पर पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन एंटर होता है। और इसके अलावा जो अगर उनके बारे में कोई फाइनल रिपोर्ट आई तो मेरा ख्याल है कि वसीम जूनियर जो वो एक अच्छे कैंडिडेट है, उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो वो इसके बारे में फैसला नहीं किया गया और कोई फाइनल जो वो PCB की तरफ से नहीं बताया गया। लेकिन उनकी रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर्स ने उनको तकरीबन कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन आराम का बता दिया है। इसके बाद जी जो एक और चेंज है पाकिस्तान के स्क्वाड में और वो बैटिंग में हो रही है। अब देखते हैं कि वो छुरी जो है वो तैयब ताहिर पर चलाई जाती है या कामरान गुलाम पर। मेरा ये ख्याल है कि जो बाहर से जिनको दोबारा एंट्री मिली है, सऊद शकील वगैरह, अगर सऊद शकील जो है वो उनको आपने बैक पे रखना है या उनको खिलाना नहीं तो फिर आप ऐसे प्लेयर को सिलेक्ट करें। आपको एक परफेक्ट ओपनर चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर साइम अयूब खुदारा अगर वो फिट हो गए हैं तो उनको वापस टीम में शामिल कर लें। अपनी अना और जो ये पर्चियां आपने शामिल की हैं उनको जो है वो घर का रास्ता दिखाएं। साइम अयूब अगर फिट है, जो लग भी रहा है कि वो फिट है, उनको टीम में शामिल करें। अगर आपने ये अना बना ली है कि उनको टीम में शामिल नहीं करना तो फिर असीबुल्ला बिल्कुल फिट है, वो भी अशाश बशाश है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा भला वो जो वो घूम फिर रहे हैं। तो उनको एक ओपनर भी आपको मिलेगा और एक विकेट कीपर भी मिलेगा और आपकी जो ओपनिंग की प्रॉब्लम है वो जेन्युइन ओपनर आ जाएगा। तो आप खुदा रहा है उसको जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करें और जो साइम अयूब है उसके बारे में जो है वो कुछ अच्छा सोचें। और ये जो साजिश आपने की है, अगर ये साजिश साबित हुई तो फिर PCB के पीछे जो वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है और आने वाले वक्त में आपको जो वो इसकी रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। अगर कोई रिपोर्ट इनसाइड निकल कर आई तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज की जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, आज की जो मैंने उसकी वीडियो देखी है, मुझे ये लग रहा है कि PCB ने एक साजिश की है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या चाहते हैं? कौन से प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के स्क्वाड में आने चाहिए? आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन जो PCB की तरफ से फैसले हुए हैं या PCB की जो मीटिंग में तय हुआ है या चीज़ें जो निकल कर आई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।